नमस्ते साथियों। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़जाल से दलित समाज के लोगों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे। शिक्षित कहे जाने वाले लोग ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़जाल में फंसने के लिए अशिक्षितों से 10 कदम आगे ही रहते हैं। ये आज के डेट में भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास के पदों पर कार्यरत हैं, उन लोगों के घरों में जाएंगे, उनके कार्यालयों को निहारेंगे तो हकीकत वास्तव में बाबा साहब की दूरगामी सोच आज भी जीवित देखती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट करना न भूलें। हर लोग अपने अपने संगठनों में अपने प्राण को बसा रहे हैं और उस संगठनों के कार्यक्रमों में जब मंचों पर वे दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं समाज का बाबा साहब के द्वारा अधूरा कार्य को पूरा करके ही दम लूंगा। यदि ऐसे लोगों को पढ़े लिखे और विद्वान कहे जाए तो फिर अनाड़ी या गंवार किसे कहा जाएगा। उनमें इतनी भी अक्ल नहीं आ पाई कि इंसान के हाथों बनाई गई मूर्तियां तस्वीर उनसे क्या ले सकती है और उन्हें क्या दे सकती है। से बाबा साहब बहुत दुखी हो चुके थे और उनकी करतूतों को गिडहेरिया और ग्वाले से तुलना करके बताते हैं कि कहीं आप पढ़े लिखे होशियार और ओहदे पदों पर कार्य करने वाले से कहीं बेहतर गिडहेरिया और ग्वाले हैं। अनाप शनाप पैसे खर्च कर डालते हैं तो वे मंदिर और देवी दुर्गा के स्थानों पर जाते हैं और वे नंगे पांव भागते हुए माथा टेकते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि उसके अंदर की कठिन मेहनत, संघर्ष और संवैधानिक तौर पर बाबा साहब के द्वारा सभी वर्गों को समानता पे लाने के लिए दिए गए आरक्षण का परिणाम है। पढ़े लिखे लोग यहीं तक नहीं रुकते, वे लोग मनवादी विचार वाले महात्माओं के सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और उनमें भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागे भागे फिरते हैं, चंदा और रसीद काटते यहाँ तक कटवाते हैं। इस संदर्भ में बाबा साहब आगे कहते हैं, वाह रे पढ़े लिखे लोगों, आप इन बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद एक ऐसी तीखा परंतु धीमा जहर है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की रग रग में इस तरह उतारा जाता है कि आप लोगों को उनका पता ही नहीं चल पाता। बंधुओं, आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं की साजिशों को समझकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो धरातल से उठकर वास्तव में समाज में बदलाव लाने वाली एक उम्मीदों के साथ जनता उन्हें शीर्ष पर बैठाती है और वे ऐसे चाटुकार, चापलूस और चमचे बन बैठते हैं कि शासक वर्ग उन्हें अपना इस्तेमाल करते हैं और वे उन्हीं के द्वारा उन्हीं के जमात और समाज में असमानता कायम रखने वाले तमाम प्रावधानों पर उनसे ठप्पा और मोहर लगवाते हैं। तो मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है, इस पुस्तक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शीर्षक को पढ़कर बताने जा रहा हूँ। वह शीर्षक है, कब समझोगे इस मकड़ जाल को। इस शीर्षक के अंतर्गत बाबा साहब के जो चिंता यानी उनको जो पीड़ा महसूस हुई है पढ़े लिखे लोगों के करतूतों के द्वारा, वो इस पुस्तक में रंजीत कबीरपंथी ने संकलित किए हैं, जिसे मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़जाल से दलित समाज के लोगों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे, परंतु देखने में यह आता है कि ये शिक्षित कहे जाने वाले लोग ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़जाल में फंसने के लिए
अशिक्षितों से 10 कदम आगे ही रहते हैं। इसलिए तो प्रायः यह देखने में आता है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, विधायक और यहाँ तक मंत्री अपने घर में एक कक्ष में या फिर किसी अलमारी में हिंदुओं द्वारा बनाए गए देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीर सजा कर रखते हैं और सुबह नहा धोकर वे सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर बड़ी श्रद्धा तथा तन्मयता से उनकी आरतियां उतारते हैं, स्तुतियां गाते हैं और पूजा करते हैं। उन्हें नहलाते धुलाते और नए कपड़े पहनाने की बच्चों जैसी हास्यास्पद हरकतें करते हैं। उनसे दुआएं मांगते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि की कामना करते हैं, अपनी नौकरी या काम धंधे में तरक्की की प्रार्थना करते हैं। साथियों, ये आज के डेट में भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास के पदों पर कार्यरत हैं। उन लोगों के घरों में जाएंगे, उनके कार्यालयों को निहारेंगे तो हकीकत वास्तव में बाबा साहब की दूरगामी सोच आज भी जीवित देखती है। कहने को तो आज बहुत सारे बहुजन संगठन हैं, हर लोग अपने अपने संगठनों में अपने प्राण को बसा रहे हैं और उस संगठनों के कार्यक्रमों में जब मंचों पर वे दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं समाज का बाबा साहब के द्वारा अधूरा कार्य को पूरा करके ही दम लूंगा। हकीकत कुछ और होती है। जो बाबा साहब के दूरगामी सोच के तहत इस कंटेंट में जो उन्होंने अपनी पीड़ा के तौर पर लिखे हैं, वे आज भी आपको हकीकत के तौर पर देखने को मिल ही जाएगा। अगली कड़ी को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या तमाशा है यह, यदि ऐसे लोगों को पढ़े लिखे और विद्वान कहे जाए तो फिर अनाड़ी या गंवार किसे कहा जाएगा? इनसे तो भेड़ियां चराने वाले गड़रिया और गवाले ही अच्छे हैं, जो किसी देवी देवता ईश्वर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि उनकी गायों के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। वे उन्हें दिन भर जंगल में चराते फिरते हैं, उन्हें कहीं किसी ईश्वर के भरोसे बिठाकर भूखों नहीं मारते, परंतु उनमें इतनी भी अक्ल नहीं आ पाई कि इंसान के हाथों बनाई गई मूर्तियां, तस्वीर उनसे क्या ले सकती है और उन्हें क्या दे सकती है। इस प्रकार से बाबा साहब अपने वक्त में व्याप्त स्थितियों को समझते हुए और पढ़े लिखे जो अपने को बहुत ही चालाक और योग्यताधारी समझते थे, उनकी करतूतों से बाबा साहब बहुत दुखी हो चुके थे और उनकी करतूतों को गिडहेरिया और ग्वाले से तुलना करके बताते हैं कि कहीं आप पढ़े लिखे होशियार और ओहदे पदों पर कार्य करने वाले से कहीं बेहतर गिडहेरिया और ग्वाले हैं, जो कभी जानवरों को चराते वक्त ये उम्मीद नहीं करते कि भगवान उनके जानवरों के चारा का जुगाड़ करेंगे। साथियों, आगे आप सुनेंगे तो आपको वाकई में बाबा साहब के दूरगामी सोच हकीकत में आज भी किस प्रकार दिखती है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही देगा। बंधुओं, ऐसे लोग कथित पढ़े लिखे परंतु अनाड़ी लोग धार्मिक आयोजन करवाने में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वे इन आयोजन में अनाप शनाप पैसे खर्च कर डालते हैं। ऐसा आज भी देखने को मिलता है। जो भी प्रतिनिधि या जो भी मेहनत और बाबा साहब के आरक्षण के बल पर उन्हें अच्छे सर्विस के पद मिलते हैं, तो वे मंदिर और देवी दुर्गा के स्थानों पर जाते हैं और वे नंगे पैर भागते हुए माथा टेकते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि उसके अंदर की कठिन मेहनत, संघर्ष और संवैधानिक तौर पर बाबा साहब के द्वारा सभी वर्गों को समानता पे लाने के लिए दिए गए आरक्षण का परिणाम है।
आगे सुने। मनुवादी विचार वाले महात्माओं के सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। पढ़े लिखे लोग यहीं तक नहीं रुकते, वे लोग मनुवादी विचार वाले महात्माओं के सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और उनमें भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागे भागे फिरते हैं, चंदा और रसीद काटते यहाँ तक कटवाते हैं। फिर ये लोग उन महात्माओं की आरतियां उतारेंगे, उन्हें भेंट पूजा चढ़ाएंगे और उनके तलवे चाटकर अपने आप को धन भागी समझते हैं। ये हैं आज भी हमारे देश के नेता मंत्री और यहाँ तक कि पढ़े लिखे अच्छे पदों पर कार्यरत सक्षम और सर्विस में आए लोगों की। इस संदर्भ में बाबा साहब आगे कहते हैं, वाह रे पढ़े लिखे लोगों, आप इन बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद एक ऐसी तीखा परंतु धीमा जहर है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की रग रग में इस तरह उतारा जाता है कि आप लोगों को उनका पता ही नहीं चल पाता। बंधुओं, आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं की साजिशों को समझकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। साथियों, ये बाबा साहब की जो पीड़ा पढ़े लिखे लोगों और नेता मंत्री विधायक के प्रति जो अपने वक्त में जताई है, वो वाकई में सच था। आज भी वो पीड़ा, आज भी वो हकीकत के तौर पर पढ़े लिखे लोग जो मेहनत के बल पर और ऐसे कहें कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के आधार पर वे अच्छे अच्छे नौकरी पेशा में जा रहे हैं, वे समाज में भी अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो धरातल से उठकर वास्तव में समाज में बदलाव लाने वाली एक उम्मीदों के साथ जनता उन्हें शीर्ष पर बैठाती है और वे ऐसे चाटुकार, चापलूस और चमचे बन बैठते हैं कि शासक वर्ग उन्हें अपना इस्तेमाल करते हैं और वे उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जमात और समाज में असमानता कायम रखने वाले तमाम प्रावधानों पर उनसे ठप्पा और मोहर लगवाते हैं। ये हकीकत है और ये आपको अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और देश के ओहदे पद पर कार्यरत आरक्षित वर्ग से मंत्री या अच्छे ओहदे पद पर कार्यरत अधिकारियों के करतूतों से आप वाकई में समझ रहे होंगे। साथियों, इसी के साथ आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट करना न भूलें।